क्या आपके मन में भी कोई एक इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? बार बार आपको प्रेरणा अंदर से आ रही है और आपको लग रहा है कि वो इच्छा आपकी पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन कोई भी एक इच्छा, चाहे वो घर की हो, गाड़ी खरीदने की हो, बिजनेस की हो, जॉब की हो या किसी से रिश्ते की हो, अगर आप उसे पूरा करना ही चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कोई भी इच्छा रुकती क्यों है, अगर वो रुकी हुई है तो किस कारण से रुकी है और उसको पूरा करने का उपाय क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी एक इच्छा आप मन में धारणा कर लीजिए कि हमें ये इच्छा पूरी करनी है, उसके लिए आप ये उपाय करिए और देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। अब इसे आप समझिए कि सबसे पहले कि मनोकामना का अर्थ क्या है। मनोकामना वो बात होती है, कोई भी बात आपके मन में जो बरसों से चली आ रही है और आपको उसे इस जिंदगी में अवश्य पूरा करना है, चाहे वो कोई वस्तु लेना हो या चाहे कोई काम पूरा करना हो, उसे कहते हैं मनोकामना, जो अंदर ही अंदर आपको चुभती रहती है कि ये हम पूरा कैसे नहीं कर पा रहे हैं। संसार में हर एक व्यक्ति की बहुत सी इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास भी करता है और उसके लिए प्रार्थना भी करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मिलता कब है कि जब प्रयास के साथ आप प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना करने वाले पर जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तब वह प्रयास प्रसाद में बदल जाता है। और वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। उपाय यानी एक प्रकार की प्रार्थना ही है, जिन्हें करके प्रयास के साथ साथ वो उपाय आप करेंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, यानी उपाय हमारा सफल हुआ है और आपकी मनोकामना पूरी होने लगी है। ज्योतिष शास्त्र में अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए हैं। जब आप उस उपाय को करते हैं तब ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मिलकर के, मैंने पहले ही कहा है कि किसी एक मनोकामना की बात करिएगा। अपनी कोई एक मनोकामना पूरी करने के लिए आप जब उपाय करेंगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की ऊर्जा उस उपाय के साथ आपकी मदद करने में लग जाएगी। जब आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी और आपकी प्रार्थना के साथ साथ आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के कारण मनोकामनाएं कैसे रुक जाती हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि लग्न में कौन सा ग्रह विराजमान है। चंद्रमा मन का कारक है, मनोकामनाओं की पूर्ति का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा किस ग्रह के साथ बैठा है, कहाँ बैठा है। जैसे शरीर से संबंधित अगर कोई मनोकामना आपकी है तो लग्न से बात होगी। दूसरे घर से धन की मनोकामना देखी जाएगी, बैंक बैलेंस की मनोकामना देखी जाती है। तीसरे घर से आपके मित्र की मनोकामना या दोस्ती की मनोकामना देखी जाएगी और आपके भाई के प्रति मनोकामना देखी जाएगी। चतुर्थ भाव में माता, भवन, भूमि, वाहन, प्रजा, ये सब की मनोकामना देखी जाती है। पांचवें घर से प्रेमी प्रेमिका अपनी मनोकामना देखते हैं या इजी मनी की मनोकामना देखी जाती है। छठवें घर से रोग, ऋण और शत्रु की मनोकामना देखी जाती है, उनके प्रति आपकी मनोकामना क्या है। सातवें घर से पार्टनर, बिजनेस और पत्नी या पति के रूप में देखी जाती है मनोकामना, जो पाना चाहते हैं लोग। और आठवें घर से देखा जाता है कष्ट, संकट और मृत्यु से संबंधित जो कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं, उस तरह का कष्ट हो रहा है तो आप एक मनोकामना के तहत उसे प्रार्थना करके हटाने की कोशिश कर सकते हैं। भाग्य को जगाने का काम देखा जाता है नवम भाव से और दसम भाव से पिता और कर्म देखा जाता है। 11वें भाव से आपकी इनकम की मनोकामना देखी जाती है। 12वें भाव से आपकी लंबी यात्रा की मनोकामना पूरी होती है तथा आपके खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये मनोकामना। तो इस तरह से चंद्रमा किसके साथ किस घर में बैठा हुआ है और आप उस मनोकामना को अगर चाहते हैं तो ग्रहों के द्वारा जो रश्मियां पड़ रही हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि अगर चंद्र पर पड़ रही तो मनोकामना रुक जाती है। राहु के साथ चंद्र बैठ जाए तो आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है या दृष्टि पड़ जाए। शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि के साथ हो जाए तो मनोकामना अधूरी रह जाती है। मंगल के साथ चंद्र बैठता है तो किसी राशि में बैठता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है, लक्ष्मी योग बनाता है। और अगर वहीं पाप घर में बैठ जाए और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी मनोकामना रोक देता है। भूमि से संबंधित कोई मनोकामना है, भवन बनाने से संबंधित मनोकामना है तो ये रुक जाती है।
इस तरह से अनेक ग्रहों के, जैसे आप विद्वता के लक्षण आप में हैं और आपकी मनोकामना है कि आप विद्वान बने, आप लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा करें, आप कुछ करना चाहते हैं संसार के लिए, आपके अंदर एक प्रेरणा जग रही है लेकिन वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब गुरु पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह के साथ गुरु बैठा हुआ, चंद्र भी कमजोर हो गया है। तो ग्रहों के बलाबल देखे जाते हैं, ग्रहों की दिशा देखी जाती है, उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि आपके मनोकामना पूरी होगी कि नहीं। अब मैं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे वाहन लेना है आपको, तो वाहन के लिए आपको शनि ग्रह देखना पड़ेगा कि शनि हमारा मजबूत है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे मजबूत करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि भगवान शनि के मंदिर में जा करके काली उड़द चढ़ा करके अगरबत्ती जला करके शनि भगवान के मंत्र का जाप करना है। शनि भगवान के मंत्र का जप करना है और यह नित्य बैठ कर के 21 दिन अगर लगातार आप कर देते हैं शनिवार से शुरू करके, तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर भूमि खरीदना है, भवन खरीदना है, घर खरीदना है, घर बनाना है, तो उसके लिए मंगल की पूजा की जाती है। मंगल के लिए आप मंगल ग्रह की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों बातें ऐसे होती है कि मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं, जटा वाला नारियल ले लें और सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और सरसों का तेल, दोनों को मिक्स करके उस नारियल पर श्री राम लिखना है आपको और वह भगवान के पास रख देना, हनुमान जी के पास। तो मैं आपको बताऊं कि श्री राम नाम जो है वो भगवान हनुमान को बहुत ही प्यारा है, प्रिय है। तो जब उनके पास कोई श्री राम नाम जपता है तब वह भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामना को पूरी करने के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से आपका ये हुआ दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, जैसे विद्या अध्ययन में या आप स्टेशनरी का व्यापार करने जा रहे हैं या शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं और आपको उसमें रुकावट महसूस हो रही है, तो आपको बुध का उपाय करना चाहिए। तो बुध के उपाय के लिए आपको 51 पान के पत्ते लेना है। 51 पान के पत्ते लेकर के उसकी डंडी जो होती है पान की, हरे रंग के धागे से उसकी माला बना लें और भगवान श्री गणेश जी के चरणों में जाकर के अर्पित करें। इस प्रकार 3 बुधवार करने के बाद में आपकी वह मनोकामना पूरी होगी जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, शैक्षणिक संस्थान चलाते हों या किसी विद्या को प्राप्त करना चाहते हो या कहीं पर आप उस तरह की नौकरी करना चाहते हो। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों को करके आप इससे रिलेटेड अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं और ये भगवान की कृपा से पूरी होती है। समझिए कि आपकी कोई मनोकामना है, किसी के प्रति आपका लगाव है, किसी रिश्ते को आप मजबूती देना चाहते हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, प्रेमी हो या प्रेमिका, दोनों में से कोई भी यह उपाय कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में शुक्रवार के दिन जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए वहाँ एक बांसुरी चढ़ाना है और अपने मन की प्रार्थना करना है। बांसुरी जो लकड़ी की आती है, बांसुरी बनी हुई जो बजाते हैं, जो भगवान कृष्ण को आपने देखा होगा मुरली बजाते हुए, उस तरह की बांसुरी लेकर के उनको अर्पण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के आपके रिश्तों में जो कुछ भी रुकावट है उसे दूर करते हैं और आपका रिश्ता बरकरार हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि मनोकामना पूरी करने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। विश्लेषण करवा करके अपनी मनोकामनाओं में जो रुकावट आ रही पूरी होने में, उसे आप अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी अपनी जन्म कुंडली में जब भी आपकी स्थिति को आप खराब देखें और कहीं डगमगा रहे हों, आपके विचार डगमगा रहे हों या आपकी मनोकामनाओं के प्रति आप लापरवाही बरत रहे हो कि ठीक है देखा जाएगा, तो ऐसा न करें। आपके पास जिंदगी में जो समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करें और आप अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए अपनी जन्म कुंडली या जन्म कुंडली ना हो तो आप अपने विचारों को किसी विद्वान विशेषज्ञ से दिखा करके, किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखा करके आप अपने विचारोों को रख करके कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो किस ग्रह के कारण हो रहा होगा आप उसे बताएं, तो वो विद्वान ज्योतिषी आपको सलाह देंगे, मार्गदर्शन देंगे। अन्यथा अगर आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।